मुझसे पंजाब की मुख्तलिफ बोलियां बुलवाई। मैं बोलता चला गया और हाजी साहब कह लगाते गए। यूं मुझे उनकी टीम में भर्ती कर लिया गया। थिएटर के सामने छोटा सा स्टेज होता था। मेरा काम उस स्टेज पर खड़े होकर मुख्तलिफ लहजों में लोगों को थिएटर की तरफ मुतवज्जे करना होता था। मैं लहजों की नकल भी करता था और लोगों के सामने अदाकारी भी। थिएटर के सामने भीड़ लग जाती थी। यूं मैं थिएटर और मेलों में बहुत मशहूर हो गया, लेकिन मेरे हालात तब्दील ना हुए। मैं खोली में रहता था, मस्जिदों के इस्तंजा खाने इस्तेमाल करता था, गली के नलकों से पानी पीता था और लोगों के छाबों पर बैठकर उनके छोड़े हुए सालन के साथ उनके टुकड़े खाता था। और फिर एक दिन अल्लाह ताला को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरी सुन ली। नाज़रीन गिरामी, अमानुल्लाह खान ने इसके बाद हाथ जोड़े, ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोले, आप लोगों से जब आपका हाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि अल्लाह का करम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह का तरस है। वो बोले, अल्लाह का करम पूरी कायनात में तकसीम होता है। ये छोटे कीड़ों और मांस नोचने वाले गिद्धों पर भी करम करता है, लेकिन ये तरस किसी किसी पर खाता है और मुझ पर उस जात को तरस आ गया था। चुनांचे उसने मेरे गले से जिंदगी का फंदा ढीला कर दिया। मैं स्टेज पर आया और अल्लाह मुझ पर तरस खाता रहा। मैं आज एतराफ करता हूं कि मेरी जहालत मुझे जिंदगी में बेशुमार बाबों, दानिश्वरों और उलमाए कराम के पास ले गई। मैंने सैकड़ों लोगों से सीखा, लेकिन तवक्कुल का जो दर्स मुझे अमानुल्लाह खान दे गए, मुझे वो किसी वली, किसी दानिश्वर, किसी आलिम से नहीं मिला। वो दिन है और आज का दिन मैं रोज सुबह उठकर अपने ऊपर अल्लाह के तरस गिनता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ। ये वाकई अल्लाह का तरस है जिसने हम जैसे नाली के कीड़ों को इंसान बना दिया, जिसने हमें बोलने, सुनने, देखने और समझने की हिस्स इनायत की, और जो रोज हमारे रास्ते की रुकावटें हटाता रहता है। वरना हम क्या हैं? हड्डियों और बदबूदार गोश्त का एक छोटा सा ढेर, और ये ढेर भी कब्र के 10 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम 10 दिनों में कीड़ों का रिज्क बनकर मट्टी में मिल जाते हैं। लिहाजा ये उसकी जात का रहम, उसका करम और उसका तरस है जिसके सदके से हम जैसे गैर अहम लोग अहम हो जाते हैं। अमानुल्लाह खान पाकिस्तान में थिएटर थे। ये थिएटर पर आए तो थिएटर थिएटर बन गया, और ये थिएटर से उतरे तो थिएटर थिएटर न रहा, ये मुजरा बन गया, और ये मुजरा भी अब खत्म हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इस शख्स पर मिजाज उतारा था। वो खामोश भी रहता था तो लोग हंस पड़ते थे। अमानुल्लाह ने 860 दिनों तक मुसलसल नाइट थिएटर करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। आप आज भी इनका कोई ड्रामा देख लें, आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। फिक्रे, लहजे की बनावट और चेहरे के उतार चढ़ाव, अमानुल्लाह खान हर लिहाज से एक मुकम्मल अदाकार था। ये शख्स परफॉर्मिंग आर्ट की पूरी अकेडमी था, मगर अफसोस इसका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। अमानुल्लाह थिएटर के जवाल के बाद घर चलाने के लिए टेलीविजन चैनल्स का मोहताज हो गया, और इसकी आखिरी उम्र कम ज़र्फों से बेइज्जती कराते गुजरी। बेरोजगारी, माली मुश्किलात और बेइज्जती ने इसे बीमार कर दिया। इसके गुर्दे और फेफड़े दोनों जवाब दे गए। शुगर का मर्ज पुराना था, इसके साथ साथ दिल भी टूट गया। जिस्म कमजोर था, ये इतनी बीमारियां बर्दाश्त न कर सका, और यूं ये 6 मार्च को जहाने फानी से कूच कर गया। इसके चले जाना अफसोसनाक था, लेकिन इसके चले जाने के बाद जो हुआ वो इबरतनाक था। ये जिस कॉलोनी में रहता था, उसकी इंतजामिया ने इसे मिरासी डिक्लेयर करके कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत ना दी। पंजाब के वजीर इतलात फयाजुल हसन चौहान का भला हो, ये आए और अपने हाथों से कब्र खोदना शुरू कर दी, वरना शायद अमानुल्लाह की लाश भी बोझ बन जाती, ये भी काबिल तरस हो जाती। नाज़रीन गिरामी, वो चला गया, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमें एक फैसला बहरहाल करना पड़ेगा। क्या इस मुल्क में अमानुल्लाह जैसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है? अगर ये लोग मिरासी हैं, तो फिर इस मुल्क में खिलने वाला हर फूल, हवा का हर झोंका और बच्चों की हर मुस्कुराहट भी मिरासी है, क्योंकि ये भी लोगों को खुशी देती है। लिहाजा हमें इस मुल्क में इन पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। हम इस मुल्क में मिरासियों के लिए एक अलग कब्रिस्तान क्यों नहीं बना देते, जिसमें हम उन शायरों, अदाकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, मुसव्विरों, प्रोफेसरों और बिजनेसमैनों को दफन कर दें, जिन्हें अल्लाह ने इस मुल्क पर तरस खाकर यहाँ पैदा कर दिया था। हम क्या लोग हैं कि हम अमानुल्लाह जैसे लोगों को कब्रिस्तानों में भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार